अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? हमने स्टार्ट करनी है आज एक्सरसाइज 1.7 जिसके मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाए थे। अगर आपको उसमें से कुछ समझ में नहीं आई तो वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट इन सेल बिल्डर नोटेशन। आपके पास पेज नंबर 32 पे सेल बिल्डर नोटेशन की डेफिनेशन मेंशन है। वो क्या है? व्हेन ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर एक्सप्रेस्ड by using mathematical notation stating all the properties of elements given in a set, then it is called a cell builder notation. ठीक है, इसको एग्जांपल की मदद से हम समझ लेते हैं। जैसे a इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 कॉमा सॉन। ठीक है, कि हम इसको सेल बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखेंगे? आपने क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स आपके पास सेट के अंदर हैं आपने उसको किसी एक अल्फ़ाबेट के साथ रिप्रेजेंट कर लेना है। एक्स ले लें या वाई ले लें, हम इन सब एलिमेंट्स को बोल देंगे क्या? एक्स। एक्स और फिर बता देंगे कि एक्स किस से बिलोंग करते हैं। आप देखिए ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे ये इवन नंबर्स हैं। तो एक्स, ये जो लाइन है ना बिल्कुल सीधी, ये लाइन इसको बोला जाता है सच दैट। ठीक है, ये आपके अगर आप बुक में देखोगे ना पेज नंबर 32 पे आपको कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं। जैसे ये सबसे पहले ये जो सिंबल है बिल्कुल सीधी लाइन है, इसको बोलेंगे हम क्या? सच दैट। तो सारे के सारे एलिमेंट्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिए किसी एक एलिमेंट के साथ, यानी कि अल्फ़ाबेट के साथ, यानी कि एक्स, और साथ बता देंगे सच दैट एक्स। ये सिंबल अभी हमने लास्ट किया था, ये सिंबल किस चीज़ का है? बिलोंग्स टू। क्या हम बता देंगे एक्स किस से बिलोंग कर रहा है? एक्स बिलोंग्स टू, ये कौन से नंबर्स हैं ये बता देंगे। कौन से नंबर्स हैं? इवन। एक्स बिलोंग्स टू ई, क्योंकि सॉन था इसलिए सारे के सारे इसके अंदर जो है वो इवन नंबर्स हैं, और इसको लिखा जाएगा विद इन अ करली ब्रैकेट। ठीक हो गया। और जैसे बी है, बी इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 कॉमा सॉन कॉमा 15। अब आपको पता है ये सारे के सारे नंबर्स कौन से हैं? जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मीन्स के ये क्या हैं? होल नंबर्स। कहाँ तक? 15 तक। अब इसको कैसे सेल बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे? तो आपको सिंबल्स भी पता होने चाहिए। सिंबल भी मैंने बताया था, ये जिस बिल्कुल सीधी लाइन होगी ये क्या होगी? सच दैट। तो हम पहले इन सारे एलिमेंट्स को किसी एक अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सपोज के ये सारे के सारे कैसे क्या हैं? एक्स। एक्स सच दैट एक्स है क्या? एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, क्योंकि ये होल नंबर्स हैं। एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। सारे अगर होते तो हम यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज कर देते। सारे नहीं है, कहाँ तक है? 15 तक। आगे फिर हम इसको आगे पूरा मेंशन करके बताएंगे कि कहाँ तक। ये सिंबल कहलाता है, ये जो बिल्कुल उल्टा वी डला हुआ है इसको बोला जाता है एंड। क्या बोला जाता है? एंड, क्योंकि हमने बताना है कितने होल नंबर्स। एंड एक्स, ये सिंबल है लेस, और नीचे इसके लाइन लगी हुई है इक्वल। लेस देन एंड इक्वल, इसको क्या बोलेंगे? एक्स इज लेस देन एंड इक्वल, यानी कि एक्स लेस भी है और इक्वल भी है किसके? 15 के। ठीक हो गया, यानी कि 15 भी इसके अंदर शामिल होगा। तो क्या होगा? इसको कैसे रीड करेंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 15। तो अभी सर्कुलर नोटेशन की हमने डेफिनेशन की है, तो उसके मुताबिक ये हम सारे ये जो क्वेश्चन है सॉल्व करते हैं। जैसे पार्ट नंबर 1 है, a is equal to set of natural numbers less than 50 and divisible by 4। ठीक है, तो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो ये याद रखना है कि सेट बिल्डर नोटेशन में भी हम यूज़ करते हैं ब्रैकेट, कौन सी? करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। और सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे कि क्या है, कि हमें मेंशन करेंगे नेचुरल नंबर्स क्या है, इसको हम डिनोट कर देंगे एक्स के साथ। एक्स, और ये सीधी लाइन मैंने डाली, इसको क्या बोलेंगे? सच दैट एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, कॉमा लेस देन 50 एंड डिविजिबल बाय 4 मीन्स के ये मल्टीपल्स हैं किसके? 4 के, कॉमा एक्स इज अ मल्टीपल्स ऑफ 4। और ये जो उल्टा वी डला हुआ है इसको क्या मैं बोलूँगी? एंड एक्स इज लेस देन 50, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स थे लेस देन 50, लेकिन कौन से वाले नेचुरल नंबर? डिविजिबल बाय 4। तो क्या लिखेंगे इसको? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, कॉमा एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड एक्स इज लेस देन 50। नंबर 2 देख लें क्या है। नंबर 2 है b इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5। ठीक है, 5 के साथ कोई साइन नहीं, मीन्स के +5, -5 से लेके बिटवीन, लेके नहीं बिटवीन, यानी कि दरमियान में, -5 एंड 5। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ इंटीजर्स हैं तो हम क्या लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू z, एंड
क्योंकि इंटीजर्स अगर सिर्फ यहाँ तक हमारा फुल स्टॉप हो जाता तो हम यहाँ करली ब्रैकेट क्लोज कर देते, लेकिन आगे भी है तो हम क्या साथ में सारा एलेबोरेट करेंगे। एंड -5 is less than x is less than 5 means कि x is greater than -5 and x is less than 5। x जो है वो -5 से ग्रेटर है बट 5 से लेस है। ठीक हो गया। सी आ जाता है आपके पास 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। तो अब हम इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हमने कहा इसको x सच दैट x क्या है, x बिलोंग्स टू O। बट सारे ऑड नंबर्स नहीं है, अगर यहाँ तक अगर हम लिखेंगे तो ये सारे नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन आगे कितने हैं 15 तक। एंड x इज लेस भी है 15 से और 15 के इक्वल भी है, 15 भी शामिल है इसमें। तो क्या लिखेंगे, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 15। नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट नंबर 4। d इज इक्वल टू 10 11 12 13 14 अप टिल 25, यानी कि 10 से लेकर 25 तक सारे नंबर। तो ये क्या है, सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10। ठीक है, x क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 25। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो 10 इज लेस देन एंड इक्वल टू x, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 25 और इसके गिर्द हम डाल देंगे करली ब्रैकेट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट है e इज इक्वल टू सेट ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ। ठीक है, क्या है लास्ट 5 सोलर मंथ, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल हम लिख देंगे x सच दैट x इज अ नेम ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पे f इज इक्वल टू -20 -19 -18 सो ऑन, आपके पास कहाँ तक, +20 तक। ठीक है, तो हम ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स, कहाँ से, -20 से लेके +20 तक। तो कैसे लिखेंगे हम, विद इन करली ब्रैकेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू z। ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -20, ग्रेटर भी है और -20 के इक्वल भी है, बट लेस देन, लेस है किससे, 20 से, एंड इक्वल टू 20। क्या रीड करेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड x is greater than and equal to -20 and x is less than and equal to क्या आ जाएगा 20। g is equal to set of odd numbers between 24 and 38। ऑड नंबर्स लिखेंगे जो 2 के टेबल में नहीं आते, कौन से, किन के दरमियान, 24 और 38 के दरमियान। तो बहुत सिंपल सा उसका लिखा जाएगा, क्या, x such that x belongs to O and क्या है, x is greater than 24, x is less than 38। ठीक है, नेक्स्ट है एच इज इक्वल टू 10 20 30 40 अप टिल 100। क्या है ये 10 20 30, ये क्या है, मल्टीपल्स हैं किसके, 10 के। 10 20 यानी कि 10 के टेबल में सारे आते हैं, 10 1 10 10 2 20, तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीपल्स बन जाएंगे किसके, 10 के। तो हैं ये क्या, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन कौन से नेचुरल नंबर, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, कॉमा एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, एंड यहाँ पे साथ में लिखेंगे कॉमा x इज लेस देन एंड इक्वल टू 100 है। क्वेश्चन यहाँ तक हमने पार्ट नंबर 8 तक हमने सारा कर लिया, एक्सरसाइज 1.7 हमारी फिनिश हो गई है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है और इसकी प्रैक्टिस करें और डेफिनेशन जो है वो याद करके आप लोग लिखें। ठीक है, और साथ साथ वेट करते रहें, रब्बे ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा करे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।